subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. बोलिए समय के अनुसार चतुर होना है, औरों को चतुर बनाना है। आपको पता है दुनिया को कौन चला रहा है? जोर से बोलेंगे, कौन चला रहा है? हाँ, बड़े बड़े प्लानिंग करके बड़े बड़े हस्ती में बड़े बड़े लोगों के बीच में शैतान ने रोक जमा के रखा। आप छोटे नहीं हैं, सबसे बड़े तो आप हैं। हमें अभी आपको एजुकेट करना है, आपको क्या करना है? तैयार करना है, आपको ज्ञान और बुद्धि से भरना है। अभी हमने किरण सिस्टर का साक्षी सुना, बेचारी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी, है कि नहीं? लेकिन बचाने वाला खुदा ही है। आज वो इधर है तो सुरक्षित है, तो पिता परमेश्वर ने उनको बचा के रखा है कि नहीं? चर्च में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। उल्टा चर्च में पैसा डालने को आप आते हैं। क्या मिलता है चर्च में? आशीष मिलती है। और क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और क्या मिलता है? परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है। और क्या मिलता है? जोर से बोलिए। हाँ, क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। और जी, खुशी, आत्मिक खुशी, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, है ना? परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। मैं यहाँ पर परमेश्वर के आनंद को बटोरने आता हूँ। हाँ, परमेश्वर को मिलने आता हूँ, परमेश्वर से बातें करने आता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करने आता हूँ। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। होसेया चैप्टर 4:6। होसेया चैप्टर 4:6। My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being preached for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. होशे की किताब 4 अध्याय का 6वां वचन, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। ज्ञानाच्या अभावी माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे। तू ज्ञानाचा अभ्यास केला म्हणून मीही तुझा अभ्यास करीन, म्हणजे अर्थात मी याजकाचे काम तुला करू देणार नाही। तू आपल्या देवाच्या धर्मशास्त्र विसरलास म्हणून मीही तुझ्या मुलास विसरेल। आमेन। Amen. My people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge है क्या आपके पास? सबके पास बाइबल है? ये क्या है? Knowledge. ये नॉलेज कब अंदर जाएगा? जब आप उसको पढ़ेंगे, है ना? कोई भी ऐसा नहीं कि सबने स्कूल कॉलेज किया है, स्कूल गया है तो बहुत सारी किताबें हमको पढ़ना नहीं चाहते थे, फिर भी टीचर ने पीछे लगा, माँ बाप पीछे लगे, आपको पढ़ाई पे पढ़ाई, फिर आदत लगा दी, है ना? अगर वो ढीला छोड़ते आपको, क्या आप स्कूल जा पाते? सीख पाते? नहीं। अगर आपने सीखा है, इसका मतलब आपके माँ बाप का, टीचर का, स्कूल का, कॉलेज का बड़ा हाथ है आपके ऊपर। आपको ज्ञान डाला अंदर। एक सबसे बड़ा ज्ञान तो ये है। इसी ज्ञान से, पता है स्कूल कॉलेज कहां से आया? बाइबल से आया। आप कैथोलिक चर्च पे, कैथोलिक इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि कैथोलिक चर्च जहां भी है वहां पे स्कूल होगा। क्यों मालूम? कैसा लोगों ने अडॉप्ट किया इसको? क्योंकि बाइबल के टाइम से, बाइबल के दिनों से जहां पर चर्च होता था वहां पे बाजू में स्कूल शुरू हुआ। इसको पल्लीकूडम बोलते हैं। पल्लीकूडम एक तमिल शब्द है, जहां से साउथ इंडिया से चर्च आया। मालूम है आपको? हमारा चर्च जो है, प्रभु का जो कलीसिया उठा, कहां से उठा? साउथ इंडिया से। बोलिए साउथ इंडिया से। हाँ, तो पल्लीकूडम का मतलब चर्च के बाजू में स्कूल। बोलिए पल्लीकूडम। पल्लीकूडम मतलब चर्च भी, स्कूल भी। बोलो चर्च भी और स्कूल भी। बोलिए चर्च भी, एजुकेशन भी। बोलिए वक्त के साथ साथ पवित्र आत्मा जैसा चतुर होना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमने पढ़ा होसेया चैप्टर
4:6. My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected the knowledge. I also will reject you from being priest for me, because you have forgotten the law of your God. Also I will forget your children. थोड़ा हिंदी में पढ़ लेंगे, इसी के साथ हमारा मैसेज जुड़ा हुआ है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। आमीन। आइए अपनी शीश झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आपकी उपस्थिति में मैंने सारी बातें बोली, और भी आप समझाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। बुद्धि और ज्ञान दीजिए कलीसिया को, ताकि कलीसिया चतुराई से आखिरी समय में जी सके। और परमेश्वर, वचन को हमने खोला, पढ़ा, वचन के आधार पर वचन को समझाने में, सिखाने में हमारी सहायता और मदद कर। आइए पवित्र आत्मा, आपसे अच्छा टीचर कौन हो सकता है। आइए हमें सिखाइए, हम सुनेंगे, सीखेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे। सभी को आए हुए सभी को आपके अधीन करता हूँ। जो अभी भी रास्ते में, उसे सुरक्षित यहाँ पर लाइए। पवित्र, परिपूर्ण और सिद्ध इच्छा पूरा होने दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, व्यवस्था के बारे में हम जो बात कर रहे थे, हम लोग आएंगे मैथ्यू चैप्टर 22, मत्ती 22, मैथ्यू 22, 37, 38, 39 पढ़ेंगे। वही टेक्स्ट है, थोड़ा सा आगे जाएंगे। मत्ती की किताब 22वां अध्याय का 33 और 38 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। तो त्याला म्हणाला, तू आपला देव परमेश्वर याच्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण मनाने प्रीती कर। हीच मोठी व पहिली आज्ञा आहे। हिच्यासारखी दुसरी ही आहे की तू आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखी प्रीती कर। आमेन। Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. Church, praise the Lord. So, हमें लॉ, जो स्पिरिचुअल लॉस है, पुराना लॉ तो नियम में तो हमें जाना नहीं है। हमारे पास स्पिरिचुअल लॉज है, बोलिए आत्मिक नियम है। आत्मिक नियमों को जानना जरूरी है। और ये सारी आत्मिक नियम, बोलिए सारी आत्मिक नियम, सारी आत्मिक बातें स्वर्ग के पिता से आती है। हम सभी को जानना है। आमीन। तो वर्स 37 में लिखा, You shall love the Lord your God with all your heart. हिंदी में पढ़ेंगे। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, यहाँ पे जो मन लिखा है, वो मन नहीं, आपकी आत्मा है। समझ रहे आपको? Where it said your heart, हार्ट जो है, ये आपका हार्ट नहीं जो पंप कर रहा है। हार्ट का मतलब है, बाइबल जब हार्ट बोलता है तो आपका आत्मा है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा की रक्षा करना है। बोलिए मेरी आत्मा की रक्षा करना है। जो मेरे अंदर है, जो प्रभु ने दिया है, उसकी रक्षा करना है। दूसरा सोल लिखा है, सोल। और सोल हिंदी में क्या है? प्राण।
फिर तीसरा क्या लिखा है? बुद्धि। आइए थोड़ा डिटरोनॉमी चैप्टर 6:5 से पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। आगे पढ़ो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिक्के का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों को से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, यह सब वस्तुएं जब दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए और तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, टाइम बचाएंगे। परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर से क्या कर, पूरी आत्मा से, पूरी प्राण से और पूरी ताकत से, बुद्धि से प्रेम कर। इसका मतलब है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी जो आप है ये पूरा पर्सन है। कितना पर्सन है आप? स्पिरिट, सोल, बॉडी मिल गया तो आप पूरा पर्सन है। एक पूरा पर्सन परमेश्वर को चाहिए। क्या चाहिए? एक पूरा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को चाहिए। और परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला खुदा है। वो कहता है तू जैतून तो खाएगा ना, तू ना बोया ना तो नांगर किया, लेकिन तू जाएगा वहां पर ये चीज का आनंद उठाएगा। खा के पी के मस्त नहीं हो जाना, नहीं अपने खुदा को भूल जाना। इसलिए क्या कर मालूम है? सोते उठते, सब लोग बोलिए, सोते उठते जागते चलते बैठते अपने बच्चों को ये बात बताते रहना, खुदा ने बंदगिरी से निकालकर प्रॉमिस लैंड में वाचा का देश में लेकर अच्छी अच्छी वस्तुओं, बोले अच्छी अच्छी वस्तुओं से आशीर्वादित किया और करता रहेगा। परमेश्वर कहता है अगर तू ऐसा करता रहेगा तो तू आशीर्वादित ही रहेगा, और तो जो तेरे विरोध में आता है वो शापित हो जाएगा। अच्छा, उठते बैठते क्या बोल रहा है? आजकल टाइम है आपके पास? टाइम है आपके पास? टाइम है मोबाइल के लिए, बहुत टाइम। वो टाइम फिर रात हो या दिन हो नहीं देखते आप। बोलिए गंदी आदत है, प्रभु ने नहीं लगाया, ये शैतान ने लगाया। पता है यहाँ पे लिखा है क्या करो? अपने हाथ में बांध लो। क्या बांध लो? यहाँ पे लिखा है क्या बांध लो? कि परमेश्वर ने मुझे बंदगिरी से निकालकर आशीर्वाद शहर में और मुझे आशीर्वाद किया। ये अपने आने वाली पीढ़ी को तू बताना, दिन रात बताना। तो आजकल हम लोग बैंड डालते, बैंड। तो हाथ उठाओ ऐसा, देखो इनके हाथ में बैंड है, नहीं हरा कलर का दिखता है, उसमें लिखा है जीसस।
तो ऐसे बांधने को बोला था। क्या मानना है? अगर आपने इसको देखा तो आपको परमेश्वर की 10 आज्ञा दिखनी चाहिए, रिमाइंडर है आपको। और डोर पोस्ट के ऊपर, हमारे घरों में हम लोग देखिए, चर्च में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये पे इतना बड़ा पोस्टर लगा है ना, अगर किसी को खड़ा करके पूछो ना, इसका मुंह पट बोलो, आंख बंद करके, पता है इसको कम से कम 5,000 लगाए बिठाने में, शो के लिए नहीं लगाया इसको, आपको जानकारी लेने के लिए कि आप वो हो। वो जो है ना पोस्टर पे ऐसा, वो आप है, आप कन्फेस कर रहे हैं, आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी अगर उसको कन्फेस करेंगे आप, है क्या नहीं? तो फिर 10 आदमी तो छोड़ो, ये पता नहीं कितना लिखा है, लेकिन यही पूरा नहीं होता है। अंदर आते ही करो, फोटो लेके जाओ मोबाइल में वो चीज लेके जाओ, फालतू चीज लेने से अच्छा ये लेके जाओ और दिन रात वही बोलते रहो, मजबूत हो जाएगी आत्मा में, क्योंकि आपके विषय में लिखा हुआ। तो परमेश्वर कहता है याद कर, अपने बच्चों को बता, उनके कलाई में बांध दे, डोर पोस्ट पे लगा दे। आज भी इजरायली लोग करते हैं, उसको बोलते मजूसा। डोर पोस्ट पे उसको किस करके जाते वक्त आते वक्त उनको रिमाइंडर है कि मेरे खुदा ने मुझे बंधन से निकाला। तो उनके बच्चे भी वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, उनको सिखाया जाता है। इसलिए बोलता है उठते बैठते सोते बोलते रहना अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे के बच्चे वही करें जो मैंने तुमको बोला है करने के लिए। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर परमेश्वर ने देखा ये 10 आज्ञा तो बोला है, लेकिन पालते किधर है? कितने को पता है 10 आज्ञा किधर है? हाँ, पढ़िए एक्सोडस। थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नियम को जान लेंगे हम। एक्सोडस चैप्टर 20 में स्टार्ट कीजिए, वहां पे लिखा है 10 आज्ञा तो 4 आज्ञा तो सेवा करने के लिए ही है। पढ़िए। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें से न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। 10 आज्ञा में परमेश्वर 4 आज्ञा तो बाहर दूसरों के लिए सेवा करने के लिए बोल दिए। क्या आज्ञा? यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने परमेश्वर से पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से क्या करो?
एक हो जाओ, पूरा पूरा मनुष्य मुझे चाहिए, परमेश्वर को दे दो। और वैसे ही अपने पड़ोसियों से भी वैसे ही प्रेम करो। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अब ये 3 बात बहुत गहरी है। बोलिए 3 बात बहुत गहरी है। हाँ, अगर आपके हृदय में पूरी तरह से परमेश्वर बसता है तो क्या करेंगे आप? और उनकी सेवा करेंगे। क्या सेवा करने को बोला है? पाँव धोने के लिए। हाँ, जैसे यीशु के शरण में मैरी मैगदलीन गिर के अपने आंसू से पाँव धोया, वैसा। हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी बताया कि गुरु होकर औरों के पाँव धो सकता है तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम भी धोना। ओके, तो क्या बताना चाहता है परमेश्वर? ये जो जीवन आपको जो दिया है वो जीवन आपके लिए नहीं, औरों के लिए। बोलिए ये जीवन जो मेरा है, जोर से बोलिए, ये जो जीवन मुझे दिया है ये औरों के लिए। मुझे औरों के लिए जीना है, औरों के लिए मरना है। हाँ, कल उस मीटिंग में एक सवाल आई थी, भाई हम विश्वासियों को बचाएगा कौन? उन्होंने कहा दुनिया में कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ प्रभु ही बचाएगा। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। है क्या हमारा पर भरोसा? यस, कितना भी बड़ा लोग आने दो, कितना भी लोग आने दो, कितना भी कुछ भी करो, चर्च आपसे बड़ा नहीं हो सकते। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सवाल यह है, क्या मैं आत्मिक नियम में बैठता हूं? क्या मेरे मन की रक्षा कर रहा हूं? क्या उसमें कचरा है? क्या उसमें मैला है? क्या मैं परमेश्वर का आदर सम्मान कर रहा हूं? परमेश्वर का आदर सम्मान कैसा होता है? परमेश्वर को एविडेंस चाहिए, दिखना चाहिए कि मेरा प्रेम तुम में पल रहा है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन में 7 कलीसिया में एक कलीसिया का नाम था लवलेस चर्च। क्या नाम था? लवलेस चर्च। इस कलीसिया में प्रेम नहीं है। आइए रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय का 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु यहाँ पर इतना गंभीर क्यों है? वो कहता है मेरा पहला प्यार किधर है? पहला प्यार का मतलब कौन सा प्यार की बात कर रहा है? आपको पहला प्यार कब हुआ? प्रभु से। जिस दिन आप दिल से प्रभु को क्या किया? ग्रहण किया, वो पहला प्यार। उस समय सिर्फ आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने उसके प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर उंडाल दिया। और वो आपका प्रेम नहीं है, आपके पास स्वार्थी प्रेम है। परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम उस दिन डिपॉजिट हो गया आपके अंदर। और वो कहता है अभी वो प्रेम कार्य में नहीं दिखता, और आप क्रिस्टी हो गए, एक नामधारी क्रिस्टी बन गए, और आपके अंदर वो प्रेम दिखता नहीं है और है ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा? एक वार्निंग दूंगा तेरे को। अगर तू दोबारा लौटकर उस स्थान पे आता है और पश्चाताप करके उस प्रेम को लेके चलता है तो मैं तुझे बख्श दूंगा। अगर नहीं तो मैं जो अनॉइंटिंग दिया है, जो अभिषेक दिया है, उसको भी निकाल लूंगा। बहुत सारे चर्च आज ऐसा है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग देख रहे हैं? बहुत सारे नामधारी कलीसिया, कितना तो भी कलीसिया है, सिर्फ नाम के हैं, पवित्र आत्मा वहां पर नहीं है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। उसमें एक जॉन वेस्ली करके प्रभु का दास था, इंग्लैंड से आया था। पूरे इंग्लैंड में उसने हिला दिया था और परमेश्वर के लोगों को जागृत किया। पवित्र आत्मा से कलीसिया उठी थी, विश्व भर में उठी थी। और जॉन वेस्ली जैसा गुजर गया, उसके साथ ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा भी चला गया। आज वो चर्च मेथोडिस्ट नाम के चर्च से जाना जाता है,
मेथोडिस्ट चर्च में सब कुछ होता है, बाइबल पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, सब करते हैं, और पीछे चर्च के पीछे एक ऑफिस होता है, वहां पे बहुत सारे झगड़ा होता है। ऑफरिंग को लेके झगड़ा होता है, हिसाब किताब को लेके झगड़ा होता है, कौन सा पास्टर 2 साल में कौन सा पास्टर आएगा, कौन सा पास्टर को यहाँ से वहां करना है, वहां से यहाँ करना है, वो कमेटी के हाथ में दिया जाता है। पास्टर तो कठपुतली के जैसा 2 साल 3 साल करके अपने दिन निकालते रहता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। एक चर्च का एक ही पास्टर होना चाहिए मरने तक। पास्टर फैमिली दिया, वो सेवा करने के लिए पीढ़ी से पीढ़ी दिया है। चर्च प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर को समझ में आ रहा है? पता है आपके पास पवित्र आत्मा है, बचा है, पवित्र आत्मा बचा है। हम खिन्ने करते हैं उसको, पवित्र आत्मा का खिन्ने होता है। डू वी ग्रीव हिम? लेकिन और ऐसा है, खिन्ने करते रहेंगे तो अच्छा है, एक दिन छोड़ के चला जाएगा, इधर रह के फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा है, वो कार्य में नहीं है तो रह रह के क्या हो जाएगा? कार्य यहां पर नहीं है, अभी निकल जा। ऐसे बहुत सारे चर्च ठप हो गया है, शरीर में चल रहा है, फिर अपना अपना नाम डाल के वो चर्च चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह नहीं। एक दिन एक पास्टर के पास उसके ड्रीम में यीशु मसीह आया, उस पास्टर को बोला, ये चर्च है ना जो तेरा, वो मुझे दे दे। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? क्या बोला पास्टर को? यीशु मसीह क्या बोला उसको? ये जो चर्च तू मेरा चर्च तू चला रहा ना, वो तेरा है, वो मुझे वापस दे दे मुझे मेरा चर्च। ऐसे आज बहुत सारे चर्चेस क्या होता है, यीशु के नाम से वो चर्च चला रहे, प्रभु नहीं चला रहे। सुन रहे क्या? जब प्रभु चलाता है तो जीवन बदलता है, जीवन में उनके जीवन में आग होता है, उनके पास दूसरों के लिए टाइम होता है, उनके पास दूसरों के पास जगह प्रार्थना करने के लिए टाइम होता है, उनको चंगाई छुटकारा देने के लिए टाइम होता है कि नहीं होता है? चर्च प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास टाइम है, टाइम मिलेगा हमको। चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और मेरा परिवार को सिमट के है आप? अगर आप ऐसा है तो आप प्रभु से प्रेम नहीं करते, नहीं पड़ोसी से प्रेम करते। आइए, अंतिम समय का मैसेज है ये, बोलिए लास्ट डेज का मैसेज है ये। लास्ट डेज का मैसेज पहला पन्ना से शुरू होएगा, जहां से हम शुरुआत किया था। 10 अध्याय से शुरुआत किया था, यीशु मसीह ने उसको 2 में बदल दिया। 2 में इसलिए बदल दिया, आइए उसको देखते हैं। 34 से पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 22 34 से पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? डिटरॉनमी 6:4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। क्या बोलते हैं? इज़राइल में हमेशा एक स्लोगन होता था, स्लोगन। अगर कोई भी पूछा तो उसका जवाब में पहले यही बोलेंगे, सुनिए सुनिए ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन। क्या बोलते थे? परमेश्वर पिता जो है वो एक ही परमेश्वर है, ऐसा उनको स्लोगन बोलना पड़ता था। तो यीशु मसीह ने 22 में 37 में वही बोला। क्या बोला? अपने परमेश्वर से तू प्रेम कर, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी आत्मा से। सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रेम कर का मतलब क्या? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या? क्या हो सकता है परमेश्वर से प्रेम का मतलब? आई लव यू दादा, आई लव यू फादर, यहां तक सीमित है? प्रेम का मतलब क्या? प्रेम करता है प्रभु, उसका प्रूफ क्या है? या तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रूफ क्या है? कैसे दिखेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कार्य, कैसा कार्य? क्या कार्य? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो चर्च के हर एक एक्टिविटीज में आप रहेंगे,
बाइबल पढ़ने में रहेंगे, प्रार्थना करने में रहेंगे, गाना गाने में, बजाने में रहेंगे। आप बोलेंगे पास्टर आपके जैसे थोड़ी मेरे पास टाइम है, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ। आप बिजी है, आप काम करो करो, लेकिन आपके अंदर वो पूरा होना चाहिए। अपने काम करते करते भी वो आनंद आप उठा सकते हैं और प्रभु की सेवा को जारी रख सकते हैं। पता है, आप जिधर भी काम करते हैं, जिधर भी बिजनेस करते हैं, वहां पे लोग हैं, वहां पर आप प्रचार कर सकते हैं, लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, उनकी बीमारी को हटा सकते हैं, उनकी समस्या को आप मिटा सकते हैं आपके मुंह खोलने से। जैसा आशा सिस्टर ने बोला, जिधर भी झगड़ा होगा तो आप सिर्फ इतना बोलो, ये उनका अनुभव है। हम लोग भी जाते रास्ते में आते जाते तो किधर झगड़ा शुरू हो तो 2 मिनट रुक के बोलते यीशु के नाम से बंद कर, बांध दे शैतान को, चल यहाँ से। हम चलते चलते देखते तो वो भी चल गए, तो किधर क्या होगा, चल गए, हट जाता। यस, आप में पावर है, आपके मुख में पावर है, वो अलग बात है, लेकिन आप पावर रखकर क्या करेंगे अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं? आप बोलेंगे पास्टर आप कैसे बता सकते हैं हम प्रभु से प्रेम नहीं करते? बता सकता, आपके बॉटल पे लेबल लगा हुआ है आप क्रिस्टी हैं, लेकिन अंदर बॉटल खाली है। होता है कैसा? ये आखिरी समय है, आखिरी से आखिरी समय है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अमित को 3 घंटा प्रभु ने इनकाउंटर करवाया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा हमारी कलीसिया में एक बंदे को प्रभु ने 3 घंटा प्रभु ने बातें की। और मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं न्यूज देखते रहता हूँ। वो कौन सा न्यूज देखता हूँ या इधर का न्यूज नहीं देखता हूँ, मैं टाइमलाइन, रैप्चर का टाइमलाइन का न्यूज देखता हूँ। रैप्चर का टाइमलाइन में इजराइल, ईरान और गल्फ जितने अरब देश है, ये आखिरी दिन का टाइमलाइन है। पता है क्या हो रहा है? बहुत सारे गड़बड़ हो रही। गड़बड़ का मतलब बाइबल के वचन के अनुसार ही हो रहा है। लोग पैनिक हो रहे, इधर के उधर हो रहे, क्या कुछ कर रहे हैं सब लोग। आज इजराइल को क्या समझते हैं? खूनी समझते हैं। इजराइल को गुंडागर्दी करते हैं ऐसा समझते हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत सालों से इजराइल सहते आया लोगों की अन्याय। पता है, कम से कम 3 लाख लोगों को हिटलर ने मार दिया, इजराइलियों को अपने टाइम पे। उस टाइम से लोगों को मारते आ रहे हैं। इजराइल को देखते वहां मारते। आज भी इजराइली लोग कोई और कंट्री में है, उनको दिखा इजराइली तो उनको पकड़ के मारते हैं। हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड। असली इजराइलियों का हुलिया आपने देखा कभी? असली इजराइलियों का कपड़े पहनने का कभी देखा? कैसे रहते? टोपी, राउंड टोपी होता है, कभी ऐसा गोल टोपी होता है और बड़ा बड़ा चोटी होता है और लंबा कोट होता है, ब्लैक पैंट होता है। उनको देख के बोलेंगे, बियर्ड वगैरह रखते हो, उनको देख के बोलेंगे ये इजरायली है। और आजकल जो मॉडर्न इजरायली एक छोटा सा कैप यहाँ पहनते हैं ऐसा, उससे पता चलता है कि वो इजरायली है। जैसा मुस्लिम लोग बड़ा कैप पहनते हैं ऐसा, भाई ये उनकी कॉपी है। लेकिन असली इजरायली लोग छोटा सा कैप। वो कैप का मतलब क्या मालूम है? कौन बता सकता हो कैप का मतलब क्या? क्यों पहनते हो? हेलो, उस कैप का मतलब है आपके ऊपर अनॉइंटिंग। समझ रहे? कभी चित्र में देखा? आपके चित्र के ऐसा पीछे एक सर्कल आया लाइट वाला, कभी चित्र देखा? कोई चित्र नहीं देखा? अनॉइंटेड लोग कोई धार्मिक फोटो में देखते रहेंगे। जोसेफ मेरी अगर रहेगा तो ऐसे बड़ा रिंग रहेगा ऐसा लाइट। अब वास्तव में वो जो लाइट है ना, वो परमेश्वर का अभिषेक है, सुरक्षा कवच है। ये तो लोग सुन रहे हैं? तो वो टोपी का अर्थ है कि अभिषेक है, इसके ऊपर अभिषेक है। और फिर मुस्लिम लोग भी अपना कॉपी हुआ ऐसा वाइट बड़ा दिखता हो। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन आज जो इजराइल में हो रहा है ना, ये उसका टाइमलाइन है। इजराइल का न्यूज देखा करो, CBN, TBN करके 2 न्यूज आता है, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है। TBN मतलब ट्रिनिटी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, CBN का मतलब क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तीनों सुन रहे हैं? TBN, CBN टाइप करेंगे गूगल में, आपको न्यूज आएगा और वो देखिए और टाइमलाइन है। और जो इनको जो विजन में इनके साथ इनकाउंटर हुआ,
उसके साथ मैंने कुछ चीज़ों को मैच किया है। बहुत ऐसे सारे चीज़ उन्होंने बोला कभी बाइबल में पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन इससे मुझे पता चला कि ये इनकाउंटर है उनके साथ। किसके भी साथ इनकाउंटर हो सकता, अपेक्षा करो। इनकाउंटर समझते हो? यीशु मसीह दर्शन देगा सीधा आपको, आपके साथ बातें करेगा और फिर गायब हो जाएगा, या तो फिर आपको लेके 1-2 घंटा गायब हो जाएगा, सिखाएगा, बताएगा, फिर आपको छोड़ के जाएगा। उन्होंने अभी एक बात बोला, आपको अचानक गायब कर देगा। आप समझे नहीं उसको? कुछ बोला था आगे शुरुआत में, क्या बोला था? बोलो बोलो, क्या बोला था? 2-3 लोग ऐसा गायब हो जाएगा तो तुम लोग टेंशन मत लेना। हाँ, उनको शायद ठीक से बोलने नहीं, मैं बताता हूँ। गायब का मतलब कैसा? ऐसा बहुत सारे सेवकों के साथ हुआ। गायब का मतलब, हेलो चर्च में चलो, आप अपने रूम में रहेंगे, अपने रूम में रहेंगे, या तो कोई माहौल में जाएंगे या लिफ्ट में जाएंगे। तो एक प्रभु का दास के साथ ऐसा हुआ, एक किस्सा बताता हूँ, ये साथ आपके साथ भी होने जा रहा है। वो एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट समझते हैं, एयरपोर्ट गया और टॉयलेट जाकर सीधा लिफ्ट की तरफ गया फ्लाइट पकड़ने के लिए। प्लेन का डोर ऊपर होता है ना, तो उधर से फ्लाइट पकड़ के लिए एलिवेटर पकड़ के उधर जाना पड़ता। तो टॉयलेट जाकर वो लिफ्ट के अंदर बैठा और लिफ्ट के अंदर घुस गया, दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर गया तो दूसरा जगह लिफ्ट खुला। किधर खुला मालूम? सीधा चाइना में। चाइना के एक ऑफिस के डोर ऐसा है, सीधा मॉल के सामने वो दरवाजा खुला और ये जाने वाला एकदम छब्बे में था। क्या था ये? इंडिया में इंडियन व्यक्ति साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है? ये वैसे ही टाइप का साधु है, हाँ, वो भी ऐसी लिबास, लेकिन बड़ा बड़ा प्रॉफिट है, अद्भुत काम करने वाला। तो वो वहां पे खुला, तो पवित्र आत्मा ने बोला सीधा जाओ, जो दरवाजा है ना वहां पे एंट्री मार। तो सीधा वो दरवाजे पे गया और फिर उनसे मिला। उन्होंने अपने कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड, ऐसा वाला कार्ड। क्या दिया? इधर सुन रहे हैं? बात करते हुए कुछ पर्पस था, कुछ बोलना था, संदेश उसको, उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली संदेश देना था। और फिर उन्होंने दिया, कार्ड दिया, उसने कार्ड रख लिया और बोला सीधे लिफ्ट में जा। तो उसने सुना, सीधा वापस लिफ्ट में गया, बटन दबाया, सीधा एयरपोर्ट के अंदर, इंडिया में वापस एयरपोर्ट के अंदर ही। फिर कुछ समय वहां पर था, तो उसका प्रूफ क्या था? तो उसका विजिटिंग कार्ड क्या था? जो चाइना में जो इसको विजिट करके आया था, उसका विजिटिंग कार्ड, उसका प्रूफ था। ये नहीं बोल सकता कि मैं आत्मा में गया था और मुझे पता नहीं गया था क्या नहीं गया था, सपना देखा था कि विजन देखा था, पता नहीं, लेकिन ये जीवित प्रूफ था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। अब जैसे एक कहानी बताया, ये रियल स्टोरीज है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। जिधर आप अवेलेबल है, परमेश्वर उठा के आपको वहां पे लेके जाएगा। एंजल लोग आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे और वापस जाके अपनी जगह पे पहुंचा। सपोज 2-4 दिन लग गया, जैसा उन्होंने बोला गायब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, आ जाएंगे वापस अपने स्थान। शायद हो सकता है वो आप है। आप जाने के बाद प्रभु बोलेगा ये शब्द बोलना, ये बात करना, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वो लेके जा रहा है, आपको लेके भी आएगा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए आपके साथ, परमेश्वर पिता के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना है। पता है विश्वास कौन देता है? Who gives you faith? विश्वास कहां से है आपके पास? विश्वास कहां से आया? परमेश्वर पिता से आया। जिस दिन आप सुसमाचार सुन रहे थे, वो विश्वास प्रभु ने दिया सुनने के लिए। ध्यान से सुनिए, जिसको प्रभु ने चुना है, जब आप सुसमाचार के मैसेज सुन रहे थे, पवित्र आत्मा ने वो विश्वास आपके अंदर डाला और आप विश्वास आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, और उस दिन से विश्वास आपके साथ डिपॉजिट हो गया, आपके पास आ गया। और जो कुछ भी आज आप प्रभु से मांगेंगे, जो कुछ भी जब भी आप मांगेंगे, विश्वास के द्वारे ही मिलेगा। बाइबल में लिखा है जस्ट शैल लिव बाय फेथ। मेरे लोग विश्वास के द्वारे ही जिएंगे। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कैसे बनेगा? आखिरी में आपको पूछता हूं। एक छोटा बच्चा, देखिए यहाँ पर जो बच्चा है, यहाँ पे कितना, इसको जरा खड़ा करो।
इसको खड़ा करना भाई, मोसेस इसको खड़ा कर, ऐसा ऐसा खड़ा कर, पब्लिक को देख रहे हैं। ये छोटा बच्चा, कितने लोग देख रहे हैं? हाँ, नीचे जाओ। अच्छा, देखा रोया उसने, उसको पता है ये कोई मेरा बाप नहीं है, कोई दूसरा आदमी। समझ में आ रहा? लेकिन वो आपका बाप उठाएगा ना, ऐसा रोएगा नहीं। रोएगा क्या? क्यों नहीं रोएगा? हाँ, क्योंकि उसको पता है मेरा बाप है। समझ रहे आपको? उसको पता है मेरे को मेरे माँ बाप से सब कुछ मिलने वाला है। वो बच्चा पूछेगा क्या? हेलो, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर पिता जो है वो बिल्कुल इस तरह से वो आपके बारे में सब जानता है। आपको पूरा भरोसा करना है कि मेरे परमेश्वर से आया हुआ प्रेम मेरे लिए काफी है। उसको प्रेम करने के लिए और अपने पड़ोसियों को प्रेम करने के लिए काफी है। मैं अपने पड़ोसी के पास जा सकता हूं और उस प्रेमी पिता के बारे में भी बता सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं, तो दुख में संकट में क्यों है, क्यों तकलीफ में है, तेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ताकि ये तकलीफ से तू बाहर आए, ये बीमारी से तू बाहर आए, ये पीड़ा से तू बाहर आए। अगर आपके मुंह से निकलता है वो ग्रहण करता है, तो क्या वो तकलीफ से आजाद हो सकता है? क्या वो बीमारी से आजाद हो सकता है? क्या उसका उद्धार हो सकता है? ये हुआ परमेश्वर का प्रेम। आपके द्वारा आपने गए और उस पड़ोसी को समझा। अगर आप नहीं गए तो उसका उद्धार नहीं होगा, उसको चंगाई नहीं मिलेगी, उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, उसको परमेश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन, ये जो दुनिया है ये अनाथ है। बोलिए, जो दुनिया है ये अनाथ है, बगैर बाप के है। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे पास पिता है, मुझे पिता मिल गया है। पिता ने मुझे ढूंढ के निकाला, मेरे पास आया। मैं ढूंढते हुए नहीं गया, पिता ढूंढ के आया। बोलो ना, बोले मैं पिता के पास नहीं गया था, पिता ढूंढ के आया, मुझे ढूंढ लिया और मैं पिता को मिल गया और मुझे पिता मिल गया। मैं अनाथ नहीं हूँ, अनाथ नहीं हूँ। मैं जो अनाथ है उसके पास जाऊंगा। मुझे पिता का पता है, मेरे स्वर्गीय पिता का पता मुझे पता है, उसको दिखाने के लिए। ये है परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम, खर्चा करना। बोलिए, प्रेम खर्चा करना पड़ता है। जैसा पैसा खर्चा करते हैं, ऐसे परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम को खर्च करना है। कैसे खर्च करोगे? एक के पास जाओगे और उसको बोलोगे, प्रभु आपसे प्रेम करता हूं। आमीन। अगर नहीं भी बोला तो आपके अदाओं से। कितने लोग मदर ट्रेसा को जानते हैं? मदर ट्रेसा एक पिक्चर है। मदर ट्रेसा का मतलब कुष्ठ रोगी के पास बैठकर वो रोगियों के बीच में उनको एहसास नहीं दिलाने, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमको कोई प्रेम नहीं करता। तो किसी ने उसको पूछा, आपको डर नहीं लगता क्या, ये कुष्ठ रोगी लोग है? उसने बोला, हेलो, उसने क्या बोला, जो कुष्ठ रोगी बीमारी है ना, उसको डर लगता है मुझसे। मुझे वो कुष्ठ रोगी लगेगा नहीं, जो मेरे अंदर से कुछ उसके अंदर जाएगा। वैसे सेवा करते। बूढ़ी हो गई, वो बूढ़ी होने तक सेवा की। उनके कई कलकत्ता में बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे जगह है। अच्छा, मैं एक चेहरा बताया आपको। अगर किसी को बोले ना मदर ट्रेसा, अरे हाँ वो कुष्ठ रोगी की आश्रम की इंचार्ज है, बड़ी है, जो भी। सच प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु ने आपको कुष्ठ रोगों को साफ करने के लिए भेजा? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7 and 8। मत्ती की किताब 10वां अध्याय का 7 और 8। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो,
तुमने सेंटमेंट पाया है और सेंटमेंट दो। आमेन। आप भी लिखा क्या करो, चलते चलते प्रचार करो और बीमारियों को ठीक करो। कुष्ठ रोगी है उसको क्या करो, साफ करो, चंगा करो, और जो मर गया है मुर्दों को जिंदा करो। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, इसमें जब आप ऐसे करते हैं तो प्रभु दुनिया को बताता है कि मैं इसके साथ हूं, और क्या होता है, चिन्ह और चमत्कार होने को लगता है। तो लोग तुम पे हाथ रखने के लिए डरेंगे, क्योंकि ये बाबा मामूली व्यक्ति नहीं है, ये बोलता है तो होता है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक हमको गॉस्पेल, नया करार का गॉस्पेल, क्लोजिंग चर्च का गॉस्पेल बहुत डायनामिक है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, हम डरेंगे नहीं, हम डराने वालों में से है। आत्मिक तौर से आपके पास पूरा पावर है, लेकिन बुद्धि ज्ञान के साथ चलना जरूरी है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, पिता और मेरा रिश्ता, अगर मैं पिता को समझूं तो मेरे लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। विश्वास में चलने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल यह है कि मैं कितना मेरे स्वर्गीय बाप के बारे में जानता हूं, उसके नेचर के बारे में जानता हूं। जुना करार में जितने भी लोग थे उनको लगता था कि परमेश्वर बोलेगा तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, बहुत डरावना व्यक्ति है, मार डालेगा। मोसेस को बोला, भाई तुम ही मुझसे हमसे बात करना, हाँ तुम ही जो कुछ बोलना है तुम ही क्या करो, हमसे बातें करना, परमेश्वर को बात करने मत देना। हेलो चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। नया करार के लोग, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर पिता डरावना है? एक बच्चे से पूछो अपने बाप के बारे में, वो क्या सोचता है? क्या सोचता है बच्चा? बच्चा जब आता है ना, किधर भी चढ़ जाता है, सर पे चढ़ेगा, हाथ खींचेगा, बाल खींचेगा, ऊपर कंधे पे बैठेगा, सर पे बैठेगा, सुसु करेगा, कि उसको मालूम मेरा बाप है। हेलो, दो चार मारेंगे तो भी रोके वापस तुम्हारे पास ही आएगा क्या? हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर के बाप है ना, धरती के बाप से कहीं ज्यादा है। आपके सर के बाल की भी गिनती है उसके पास। तो डरना नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए अगर आप जानकारी रखते हैं, रिश्ते को बनाते हैं, तो विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है विश्वास कर सकते हैं, विश्वास योग्य है। आप किससे ट्रस्ट करते हैं? किसी के ऊपर भरोसा करते हैं? किसी के ऊपर भी भरोसा करते हैं, आपको भरोसा आ गया है तो आप क्या करेंगे? बिंदास रहेंगे उसके साथ। विश्वास आपका बन गया है तो आपका कोई भी सीक्रेट उनसे कोई बचता नहीं, आप बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा वैसा नहीं है, विश्वास योग्य है। जब आप एक व्यक्ति के बारे में इतना सोच सकते हैं तो हमारे स्वर्गीय बाप कितना आपको विश्वास योग्य बनाए रखेगा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारा स्वर्गीय बाप विश्वास योग्य है? yes. उसे भी कहता है कि तेरा दिल है ना, मुझे दे दे, क्योंकि दिल में ही सारी गड़बड़ है। और एक वचन दूं क्या? फिर बंद करें। Proverbs chapter 4:23। Proverbs chapter 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सर्व रक्षणीय वस्तूपेक्षा आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर, कारण त्यात जीवनाचा उगम आहे। आमेन। Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issue of life. जीवन का क्या है? मूल सूत्र, मतलब वहीं से सब कुछ शुरू होता है। आपका अगर हार्ट अच्छा है, आपका हृदय अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आमीन। आपके जो भी रिजल्ट है अच्छा ही होगा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। सो बोले, मेरी मन की रक्षा करना वॉचमैन को रखने के बराबर है। वॉचमैन लोग क्या करते हैं? वॉचमैन को क्यों रखते हैं? आपकी बिल्डिंग में, आपके कंपनी में, फैक्ट्री में
वॉचमैन को क्यों रखते हैं? क्या करते हैं? वॉचमैन क्या करता है? जोर से बोलिए ना, वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन क्या करता है? रखवाली किसका? बिल्डिंग का। जिसके लिए आपने उसको रखा है, उसकी रक्षा वो करता है। तो आप अपने हृदय का रखवाली करना, वॉचमैन बनो। आप आपके हृदय का वॉचमैन बनो। बोलिए, मैं मेरे हृदय का वॉचमैन, वॉचवुमेन, रखवाला बनूंगा। मेरे हृदय की रक्षा करना है, मुझे ही करना है। मेरे हृदय की रक्षा मुझे ही करना है। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.